गाजर हलवी, गावा मोरी, ताज़ा गरम है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं हैदराबाद पक्का किला और यहाँ का स्ट्रीट फूड आपको दिखाएंगे। रेस्टोरेंट्स के तो बहुत सारे हो गए व्लॉग, अब आइए चलते हैं उन छोटे छोटे स्टॉल्स पर जहाँ पर बहुत मज़े की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो फिर आइए असरा रहमानी के साथ। मौसम सरमा में सबसे ज़्यादा जिस स्ट्रीट फूड की डिमांड होती है वो है सूप। अब चाहे वो हॉट एंड सावर सूप हो या फिर चिकन कॉर्न सूप, लेकिन यहाँ पर हम जो सूप आपको दिखा रहे हैं ये है देसी मुर्गी से बनाई गई यखनी, जिसमें कॉर्नफ्लावर का कोई एडिशन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सादा यखनी है जो कि इस ठंडे मौसम में बहुत ही मज़ा देती है। साथ में बॉयल एग्स हैं और बहुत ही कम मसाले जात से बनाया गया ये सूप। आइए अब आपको बताते हैं कि ये मज़ेदार सी यखनी यहाँ पर कितने सालों से फरोख्त की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास देसी मुर्गी का यखनी सूप होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तकरीबन 65 साल से हमारे वालिद साहब यहाँ लगा रहे हैं। और अब वालिद साहब बीमार है इसलिए वो घर पे होते हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और हमारे पास एक नंबर देसी मुर्गी की यखनी होती है, प्योर देसी और फार्मी अंडे होते हैं उसके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हमारा सूप पीने के लिए आते हैं और बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है हमारा ये सूप यहाँ पर। और इंशाल्लाह सबको पसंद आता है हमारा सूप। कोशिश हमारी ये होती है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वैरायटी दें ताकि कस्टमर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर आए। थैंक यू। अब आइए आपको लेके चलते हैं एक और मनपसंद खाना जो कि सर्दियों में बहुत ही शौक से खाया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है, और वो है पाए। जी हाँ, हैदराबाद के ये मशहूर किले के पाए जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और एक और मज़े की बात आपको बताती चलूँ कि मैं जब भी हैदराबाद आती हूँ पाए ज़रूर मंगवाती हूँ। मतलब मेरी ये फेवरेट डिश है और मुझे कहना नहीं पड़ता, बिना कहे पाए आ जाते हैं। मगर मुझे नहीं पता था कि वो मज़ेदार से पाए यहाँ के होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक और मज़े की बात, इनसे हमने बात कर ली है और किसी दिन भी हम आएंगे और इनसे ये मज़े के पाए बनाना सीखेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फिर इंतज़ार कीजिएगा उस आने वाले व्लॉग का। अभी हम करते हैं इनसे चंद बातें। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर निहारी का भी बंदोबस्त है और निहारी के लिए अलग से ये गोश्त निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग रखी गई है हिसाब किताब से। जिसको निहारी चाहिए उसे निहारी मिल रही है, जिसको पाए चाहिए उन्हें पाए मिल रहे हैं। तो एक छोटी सी जगह पर इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है और इनके जायकेदार खाने शहर भर की तवज्जो का मरकज हैं। सब बता अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे यहाँ पर। 15 साल से पाए का काम है। सुपर मेहरान पाया सेंटर ये दुकान का नाम। चीज़ें होती है कोफ्ता कौरमा दालें वगैरह ये होती हैं, कोफ्ता कौरमा दाल और अंडा छोला, ठीक है। इसका आइटम निहारी पाया। लेकिन स्पेशल आपका पाया है? हाँ, नाम मशहूर जो है ना वो पाए से, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं अल्लाह। आपके काम का टाइम हम ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि आपके काम का टाइम है, ज़्यादा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि रश काफ़ी लग गया है। हाँ जी। थैंक यू। और साथ ही आपको फी प्लेट 50 रुपए में आलू छोले का ये मज़ेदार सा पुलाव भी इनके पास मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से चिकन कबाब भी ले सकते हैं जो कि गर्मा गर्म ताज़ा आपको बना के सर्व किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो पैक करवा के घर ले जाइए और एंजॉय कीजिए। पचास 55 साल से पुराने ढियाई हमारा, ये बहुत पुराना। तो सब चीज़ हम पेवर डालते हैं, हर चीज़ हमारी जो है जायकेदार होती है। आप खाने वालों से मालूम करें किस तरीके के जायके हैं हमारे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चलता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। आप जायका देखें, एक बार खाएं और आपको खाने के बाद फिर आपको खुद मालूम हो जाएगा कि क्या चीज़ है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एक से एक लोग वैरायटी देखते हैं, लेकिन ये भी हमारी एक पुरानी एक वैरायटी है काफ़ी अरसे से। अच्छा, मिक्स गोलगप्पे, मीठे गोलगप्पे वगैरह या सिर्फ नमकीन? मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं, मीठी चटनी होती है, नमकीन होती है और दही वगैरह होता है हमारा। ठीक है।
शुक्रिया। ठीक है। हलवी गाजर हलवी, हलवी गाजर हलवी 11 में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ है और मैं पक्के किले में रहता हूँ, शकरकंदी वगैरह बेचता हूँ जी। हमारी शकरकंदी 100 रुपये पाव होती है। कितने साल हो गए आपको? मुझे 20 साल हो गए ये काम करते हैं। अच्छा, 20 साल से माशाल्लाह आप शकरकंदियाँ इस अपने मखसूस अंदाज में बेच रहे हैं, बहुत ही मोहब्बत के साथ। तो इसके बारे में बताइए, ये कितनी देर में इसमें शकरकंदियाँ पक जाती हैं? तकरीबन 15-20 मिनट। 15 से 20 मिनट। अच्छा, ये आप पहले से बॉईल करते हैं या डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट कोयलों में सीखती है। अच्छा, इसी में ठीक है। गर्मियों में मैं खीरा बेचता हूँ, खीरा ककड़ी जी। पेड़ों में भी चलता हूँ, तो सीज़न के हिसाब से आप अपना काम चला। शुक्र है। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हलवी गर्मा गर्म हलवी, ताज़ा गर्मा गर्म हलवी। अस्सलामुअलैकुम, मेज़बान दिलपसंद होटल। हम जुमरात को लिम लगाते हैं। पहले घर पे लगाते थे हम, रात को 3 बजे बेचते थे हम। फिर हमने शॉप कर ली, 10 साल हो गए शॉप को। तो हम रात को लगाते हैं, मगरिब के बाद 10 बजे तक होता है। बीफ है या चिकन है? सिर्फ बीफ होता है हमारे पास। और सिर्फ जुमेरात को लगाने का मकसद? पहले हम वालिद साहब लगाते, फिर सुबह नमाज के बाद फजर की। फिर लोग जल्दी आना शुरू हो गए, तो फिर हमने 3 बजे रात को लगाना शुरू कर दिया था। फिर लोग जल्दी आने लगे, फिर इस चक्कर में फिर हमने शॉप कर ली। फिर शॉप के बाद फिर हम मगरिब के बाद लगाते हैं और 10 बजे एंड हो जाता है। सिर्फ जुमरात लगाते हैं और 10 से 12 जगह हमारी माशाल्लाह बिक जाती है सिर्फ जुमरात में। और अब जिस फ्रूट स्टॉल पर हम मौजूद हैं, पिछले 50-55 सालों से ये बड़े साहब यहीं पर बैठते हैं, इसी ठेले पर, और ये मज़ेदार से फल यहाँ फरोख्त करते हैं। मौसम सरमा की ये सौगात, ये मज़ेदार से किन्नू, माल्टे, चीकू और किन्नू, हाय हाय क्या ही कहने हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पक्के किले चौक के ऊपर हमारी डबल मिर्ची है, बहुत फेमस है। यहाँ के आइटम जो है बहुत ज़्यादा चटपटे और अच्छे लजीज होते हैं, जिसमें बच्चे और बूढ़े और जवान सब शौक़ से खाते हैं। हमारी सब में ज़्यादा फेमस जो चीज़ है, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, अफगानी बोटी, बिहारी बोटी, रोल, बर्गर, जिंगर, ब्रोस, ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और यहाँ पे छोटे बच्चे, फैमिलियाँ बड़े शौक़ से आके खाती हैं। और ये हमारी मशहूर जो है डबल मिर्ची है। हमारी शाम 6 बजे से स्टार्ट होती है, रात 4 बजे तक जो है हम यहाँ पे खुले रखते हैं। रात लेट आवर हमारी फैमिली जो आती है एंजॉयमेंट के लिए, वो यहाँ पे शौक़ से बैठती हैं। हमारा फैमिली रूम भी बड़ा कंफर्टेबल बना हुआ है, आप भले विज़िट कर सकते हैं उसके। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है, अच्छा इनका इंतज़ामिया भी है। छोटे से माहौल में बहुत अच्छा सा इनका सिलसिला चल रहा है। बहुत क्विक सर्विस भी है और बहुत टेस्टी भी है। अपने बच्चों के साथ आया था इधर, रेशम गली में ख़रीदारी वगैरह की, फिर उसके बाद खाने का मूड बना। कोयटा से हैं। और क्या क्या अच्छा लगा आपको हैदराबाद में? अब इसके अलावा तो हैदराबाद हम बहुत पुराने इधर के आते जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कदीमी शहर है, बहुत अच्छा है हर लिहाज से। और इसी दौरान हमारी मुलाकात हो गई सिंध फूड अथॉरिटी के आला अफसर से, तो फिर आइए आपके साथ वो गुफ्तगू भी शेयर करते हैं। रहीम जहांज़ेब संजरानी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी हैदराबाद डिवीज़न। मैं आज अपना वीकली विज़िट्स करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ इलाकों का, तो आज मेरा विज़िट था इस इलाके का और आगे भी मैं जाऊँगा विज़िट पर। तो मेरा विज़िट होता है कि हमेशा आवाम को अच्छी सेहत की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें इनको आवाम को मैसर करना हमारी और आप सबकी ज़िम्मेदारी। कुछ ऐसे हैं जो फॉलोज़ नहीं करते हैं, तो उन पर थोड़ा वो एक सिंध फूड अथॉरिटीज़ की SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी पर उन पर पेनल्टी लगती है, जो कि सिंध बैंक में जमा होती है। और जो वो फॉलो करते हैं उन चीज़ को, तो उनको और इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग नोटिस सर्व करते हैं।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट की फूड की कोई भी बैन आइटम्स हैं तो वो हम मना करते हैं इनको कि वो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, जिस पे फूड कलर्स हो गए, ओपन ऑयल हो गया, अजीनोमोटो जिसको चाइनीज़ सॉल्ट बोलते हैं वो हो गए, और ऐसी ज़रूरी इंसान की खाने पीने की अशिया के जिसमें MRD मेंशन ना हो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर डेट मेंशन ना हो, तो वो यूज़ ना करें। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी है और मेरी कोशिश है मैं अपनी टीम के साथ और मज़ीद बेहतरी लाऊँ। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये आपका विज़िट सरप्राइज़ विज़िट होता है या आप पहले से इन्फॉर्म करके आते हैं? जी, मैं सुबह को निकलता हूँ, अपने एक इंस्पेक्शन नॉर्मल पर निकलता हूँ, शाम को या नाइट को जो मेरा होता है वो सरप्राइज़ विज़िट होता है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मेरा सरप्राइज़ विज़िट है। सिंध फूड अथॉरिटी हमेशा अपने खाने पीने की फूड क्वालिटी और उनकी इम्प्रूवमेंट और उसकी भलाई के लिए वो काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल एक आम शहरी होने के नाते जो जहन में आता है कि हम छोटे शहरों में जो देखते हैं कि सील कर दिया फ़लानी जगह को, फिर वो कुछ दिनों में खुल जाती हैं, और एक मिसकंसेप्शन है जहन में कि शायद रिश्वतखोरी है और उसके बाद उनको खोल दिया जाता है। ये ज़रा क्लियरिफाई कर दीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, और अगर वो सील हो गया है और वो दोबारा 2-4 दिन के बाद या 2-4 घंटे के बाद डी सील हो गया है तो उसका एक प्रोसेस है। हम सिंध फूड अथॉरिटी वाले अगर फूड अथॉरिटी के SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं तो हम सील करने की वजह हमें होती है कि हमारे पास एक वीडियो और उनकी पिक्चर्स हमारे पास प्रूफ होती हैं, और जब वो डी सील होती है तो वो पेनल्टी पेड करेंगे, अपना सिंध बैंक की किसी भी ब्रांच में वो पेड करके हमें चालान देंगे, और उसके साथ साथ वो एफिडेविट देंगे। एफिडेविट में क्लियर लिखेंगे कि हम आइंदा की सिंध फूड अथॉरिटीज़ की SOPs पर अमल करेंगे और आइंदा जब भी कभी सरप्राइज़ विज़िट हो उस पर हम पाबंद रहेंगे। अगर उसके खिलाफ वर्जी हुई तो मज़ीद आप एक्शन उठा सकते हैं। एफिडेविट लेने के बाद फिर हम जो है उनसे दोबारा उनको डी सील कर देते हैं। तो सर, आप अपने शहर की सूरत हाल से मुतमईन हैं? मेहरबान, मैं काफ़ी मुतमिन हूँ। थैंक यू सर। मौसम सरमा की बात की जाए और मूंगफली को भूल जाएं, ऐसे कैसे मुमकिन है? तो फिर आइए देखिए कि मूंगफली की तैयारी किस तरह से की जाती है, कितनी देर में ये कच्ची मूंगफलियां पक जाती हैं और किस हिसाब से बिक रही हैं, खुद ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। अच्छा, ये 12 महीने तो ये ज़ाहिर सी बात है काम नहीं चलता, सीज़न के हिसाब से है? सीज़न काम करते हैं। 4 महीने का सर्दी का सीज़न होता है। और कितने सालों से कर रहे हैं? हम तकरीबन 14 साल हो गए मेरे को काम। ये मूंगफली को पकने में कितना टाइम लगता है? ये 15 मिनट लगते हैं। और ये क्या चीज़ है जिसमें ये बना रहे हैं आप? ये बजरी है, उसमें नमक है और तेल मिला हुआ होता है। अच्छा, तो ये 15 मिनट में तैयार हो जाता है। 15 मिनट में तैयार। क्या रुपये पाव है? ये 120 रुपये पाव है। 120 रुपये पाव के हिसाब से मिल रही है। और अगर आपसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिले तो कोई डिस्काउंट देते हैं? डिस्काउंट क्या हो, 5 रुपये या 10 रुपये डिस्काउंट। आए, चलें, खुश रहिए। तो भाई इनके आप ठेले पर ज़रूर आइएगा और ये गर्मा गर्म मूंगफली इस ठंडे ठंडे मौसम में लाजमी एंजॉय कीजिएगा। ठंडी ठार सर्दी में गर्मा गर्म गुलाब जामुनों की तो बात ही कुछ और है। तो अपनी इस वीडियो का इख्तिताम हम इन गर्मा गर्म गुलाब जामुनों से करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये भी किस तरह से बनाए जाते हैं, आपको ज़रूर बताएंगे। आज बस आप इनका दीदार कर लीजिए। घर पर बनाए गए ये ताज़ा गुलाब जामुन आपको बाजार की बनिस्बत आधी कीमत पर यहाँ से बआसानी मिल जाएंगे। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं यहाँ से बहुत दफ़ा आता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ गाड़ी खाते में। यहाँ के गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं। हैदराबाद में सबसे फेमस और अच्छे इनके गुलाब जामुन हैं। मैं जब भी घर वालों के लिए या दोस्तों के लिए लेने आता हूँ तो यहीं से लेता हूँ, और जो भी हैदराबाद या कराची से आए अपने मेहमानों के लिए लेने तो वो यहीं से लेने आए। आप दिखा भी सकते हैं, ये बहुत लजीज और आला किस्म के ये है। भाई देखिए, हम आपको सच्ची बात बता दें, ये पेड रिव्यू बिल्कुल भी नहीं है और ये बच्चे अपने पैसे देकर जो है ना वो यहाँ से ख़रीदने के लिए आए हैं। कहीं आप समझेंगे ये इतनी तारीफ़ करें, इसका मतलब ये दिल से तारीफ़ है ना भाई? पहले से आपको कुछ नहीं सिखाया हमने। ठीक है भाई, थैंक यू। ये इनका चैनल है, आप इनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपकी सारी वीडियो आपके पास आ जाए। शुक्रिया। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा किले का ये स्ट्रीट फूड। और क्या है आपकी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे अगर आपका कोऑपरेशन मेरे साथ रहा। अपना रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।